नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार है। मैं पैनेशिया हॉस्पिटल दुर्गाकुंड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बर्थ एस्फिक्सिया नामक एक घातक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हम अपने देश में कभी भी ध्यान से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसका पहला कॉन्टैक्ट एक पीडियाट्रिशियन और एक न्यूनेटोलॉजिस्ट के संदर्भ में होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होकर नहीं रोता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, जिसके लिए जिस समय बच्चे का बर्थ हो रहा हो या बच्चा जब जन्म ले रहा हो, उस समय आपको वहाँ पे एक न्यूनेटोलॉजिस्ट की हमेशा आवश्यकता होती है। अगर किसी प्रकार की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर किसी प्रकार की एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कतें आई हैं, जैसे कॉर्ड उनके गर्दन के अराउंड है बच्चे के, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जैसे बच्चे ने पेट में ही स्टूल पास कर दिया है, तो इस प्रकार की संभावनाओं में हमेशा एक न्यूनेटोलॉजिस्ट की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। उस समय पे हम एक न्यूनेटल रिसस्केशन प्रोटोकॉल के तहत बच्चे को रिवाइव कर सकते हैं। अगर उस समय पे पैदा होने वक्त कोई न्यूनेटोलॉजिस्ट अगर मौजूद नहीं है तो बच्चे की आगे की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। बच्चे में एसिड जमना, बच्चा पैदा होके न रोने के बाद बच्चे और आगे जैसे बड़े होते हैं, वो 3 साल 4 साल तक की उम्र तक न चल पाते हैं, न बोल पाते हैं, धीरे धीरे उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता, ना आँख से देख पाते हैं, और वो आगे चल के मन बुद्धि और चलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बीमारी सिर्फ एक समय की नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी भर और बच्चे की ज़िंदगी आगे तक ख़राब करने में बहुत ही समस्या क्रिएट कर सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें हमेशा, अगर कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हमेशा अपने बच्चों का जन्म किसी भी एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी या ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ सिजेरियन हो सकता है और जहाँ पे एक न्यूनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध है, वहीं पे कराना चाहिए। हमारे पैनेशिया हॉस्पिटल में जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है बच्चों का, जहाँ बच्चा पैदा होने के लिए, जिसे हम सिजेरियन नाम कहा जाता है, जब भी वो होता है तो हमारे पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिनको न्यूनेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो वहाँ मौजूद रहती हैं। अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उससे टैकल करने के लिए हमारे पास हर किस्म के डॉक्टर, हर किस्म के इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर से लेके हाई फ्लो, CPAP, वार्मर्स सब मौजूद रहते हैं। पैनेशिया हॉस्पिटल में हमारे यहाँ NICU है, जो कि न्यूनेटल ICU कहा जाता है। यहाँ पे 28 दिन से कम के बच्चों का इलाज हम करते हैं। जो बच्चे पैदा होने के उपरांत रोते नहीं हैं, या जिन्हें सेप्सिस की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें निमोनिया होता है, और विभिन्न प्रकार की बड़ी बीमारियां जैसे कि PPHN हो गया, जो ठंडे पड़ जाते हैं बच्चे सेप्सिस की वजह से, शॉक के बच्चे, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कई बारी ठीक तरह से न देखने की वजह से वो हमें पता नहीं चल पाता कि इन बीमारियों का इलाज संभव भी है कि नहीं। हमारे यहाँ इन सब तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास कई तरह के विभिन्न उपकरण हैं, अत्याधुनिक उपकरण हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की समस्या है, जिसके लिए हम लोग वेंटिलेटर भी है हमारे यहाँ, हाई फ्लो नामक एक मशीन है, CPAP है, ये इन मशीनों से हम इन्हें अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हमारे यहाँ OPD है, 24/7 OPDs एंड इमरजेंसी है। अगर किसी भी प्रकार की बीमारियाँ जिनकी वजह से आपके बच्चे को कोई भी समस्या होती है, जैसे कि अगर वो किसी प्रकार के, जैसे आजकल मौसम चल रहे हैं, लू चल रहा है, डिहाइड्रेशन होने का प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, जॉन्डिस से लेके हर तरह की फीवर, निमोनिया, जिस तरह की भी बीमारियां आप देख सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जिनके कई तरह के साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे यहाँ ट्रीट किए जाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बच्चों के लिए भी, जो कि 1 महीने से लेके 18 साल की कम उम्र तक के बच्चों का भी इलाज किया जाता है, जिनके लिए बेड्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे बच्चे कुछ बोल नहीं सकते, तो उनकी बीमारियों को पकड़ पाना काफ़ी कठिन होता है, बट कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को किसी प्रकार का बुखार, त्वचा में किसी प्रकार का लाल चिकत्ते पड़ना, बच्चा दूध न पकड़ पाना, या किसी भी प्रकार की झटके जैसी स्थिति, जिसे हम अंग्रेजी में सीजर नाम से कहा जाता है, अगर इस प्रकार की किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम्स अपने बच्चों में देखते हैं तो उन्हें तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके पहुँचें। पैनेशिया हॉस्पिटल में ये सब बीमारियों का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। अगर आपको किसी भी तरह का बच्चे की फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, या आपको कहीं पे भी बुखार या झटकों की स्थिति उत्पन्न होते बच्चों में दिखाई देती है, तो इसमें कभी भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये अंदर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, उन्हें आप तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है और इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है अगर सही समय पे इन बच्चों को हॉस्पिटल पे लेके आया जाए।